जय श्री राम। आज सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रहा है, जो 500 साल बाद से इंतज़ार किया जा रहा है। लोग कई सालों तक ये दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान श्री राम की जो अयोध्या में उनकी जो भवन है वो बनेगा, उसका महल बनेगा। और आज देखिए कि 500 साल बाद 22 जनवरी को वो दिन आ ही गया। तो क्यों हम रामायण को इतना महत्व हमारे धर्म में देते हैं? देखिए, रामायण वो ग्रंथ है जहाँ पर हमारे जीवन की पूर्ण शिक्षा दी गई है। एक भाई, एक शिष्य, एक बहू, एक शत्रु, एक सेवक, एक मित्र, एक प्रेमी, एक प्रेमिका किस प्रकार से रहते हैं, वो सारा जो जो ज्ञान है, जो सारा शिक्षा है, वो रामायण में है। भगवान श्री राम कब आते हैं? बड़खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं सेवा, साधु सन करहि न सेवा। जब संसार में चोर जुआ बढ़ जाता है, तब भगवान श्री राम का आगमन होता है। जब बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, उसकी सेवा नहीं करते, जो साधु संतों की मान नहीं करते, जो धर्म के मार्ग पर नहीं चलते, तब भगवान राम का आगमन होता है। और आज संसार की ये हालत है। और आज 500 साल बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पुनः की जा रही है उस अयोध्या में। कहते हैं कि हर एक पात्र जो है रामायण में है हमारे जीवन के। अगर आप प्रेमी हो तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। लोग कहते हैं कि रामायण में क्या है, तो सुनियो क्या है। रामायण में जब पहली बार माता सीता और प्रभु राम एक दूसरे को देखे जनक की वाटिका में, तो सीता माँ के उस दृश्य को देखे, कितनी रोमांटिक था, कितनी प्रेमपूर्ण था। कहते हैं कि देख न मिस मृग बिहन से, तरु फिर ही बहुरी बहुरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बड़े ही प्रीत न तो। क्या कहते हैं माता सीता भगवान श्री राम को देखने के लिए बहाना बना करके बार बार मुड़ करके क्या देखते हैं कि वो पेड़ देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, मृग देख रहे हैं, पक्षी देख रहे हैं। यहाँ बहाना क्या था कि भगवान की छवि को निखारे। ये थी प्रेम की बात जो रामायण में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आप देखिए, एक पुत्र जिसकी राज्य अभिषेक होने वाला था, एक दिन पूर्व उसको जंगल जाने का आदेश देते, फिर भी तुलसी लिखता है कि मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर ही न सुभाए, कि भगवान श्री राम ने माता पिता की वचन का मान रख लिया। बहू कैसा होता है, बहू कैसे होती है, आप वो भी देखें रामायण में। जब सीता माँ कौन थी, तो एक तो जनक की पुत्री थी, वो राजकुमारी थी, एक एक सम्राट की बहू थी, लेकिन फिर भी अपने पति सेवा के लिए तब जान की सासु पगलागी, सिया सुन ही मैया मैं परम अभागी। कि जब उसकी सास ने आदेश दिया कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपने पति के साथ, तो सीता को लगा कि उन्हें तो पूरा संसार मिल गया। उनके सामने ये दोनों महलें जो हैं तुच्छ रह गया। और कहते कि माँ मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज तूने मुझे आदेश दिया, मोर मनोरथ सफल न की। अगर नहीं देते तो मेरा मनोरथ सफल नहीं होता। आप देखिए कि रामायण में सेवक का भाव क्या होता है। जब केवट ने भगवान श्री राम को कहा कि मैं आपके पैर धोऊं, तब आप इस नौका में चढ़िए। और उस समय नौका के बाद जब भगवान उसको अपना उनकी मेहनत का फल देते हैं, मतलब कि उसको मेहनत का जो किराया है वो देते हैं, तो उसका जो उसका जो भाग होता है, कहते हैं कि जो भी कोई काम करता है उसको तो आपको पेमेंट देना चाहिए, उस पेमेंट को देते हैं भगवान। तब केवट क्या कहता है, अब कुछ नात न चाहिए मोर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोर, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अंगूठी, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही काम करते हैं। मैं नदी पार करवाता हूँ और आप भवसागर पार करवाते हैं। तो जो काम मैंने आज किया है, जब मैं आऊँ आपके द्वार पे, तो आप मुझे उस भवसागर को पार करवा देना। केवट की इतनी सरलता भाषण आप कहाँ सुन पाओगे। रामायण में यही लिखा है। रामायण में उधर भगवान श्री राम जंगल को वनवास को चले गए, भरत को राज्य मिल गया, लेकिन भरत ने उस राज्य को तुच्छ समझा भाई के सामने। और भाई का क्या किया,
भरतशील गुरु सचिव समाजु संकुच सहस बिकर गुराजु प्रभु करी कृपा पावहि दीनहि सादर भरत शीस धर लीनहि। भरत कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपकी खड़ाऊँ, मुझे आपकी खड़ाऊँ चाहिए, पाँवरी दीनहि। और भरत ने क्या किया, सादर शीश धर लीनी, शीश पे धारण करके अयोध्या आया और अयोध्या के राज्य में सिंहासन पर रख करके राज्य किया। ये एक भाईचारा जो है आप रामायण में देख सकते हैं। लक्ष्मण जो विवाह अभी विवाह हुआ था उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा कुछ त्याग करके भगवान श्री राम के साथ चल गया। सेवक कैसा होना चाहिए, जटायु जो था जब भगवान राम की सेवा की तो भगवान राम ने क्या किया, करो सरोज सिर पायु कृपा निधि रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। राम इतनी सरलता थी, राम इतनी सरलता थी, राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि जैसे भगवान श्री राम ने जटायु के सर पे हाथ फेरा तो जटायु का सारा दर्द दूर हो गया। भगवान इसमें रामायण में ये भी लिखा गया कि अमीश भोगी जो मांस खाने वाला है, लेकिन उसको भगवान श्री राम ने उसकी सेवा का फल क्या दिया, तो उन्हें परम भक्ति दे दी और उन्हें अपने लोक को भेज दिया। तो आप देख सकते हैं कि रामायण में क्या उसकी जो महत्व है, जो वैल्यू है वो क्या है। मित्र कैसा होना चाहिए, आज हम सभी मित्र बनाते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि फेसबुक पे मेरा इतना मित्र है, टिकटॉक पे मेरा इतना मित्र है, लेकिन मित्र होना कैसा चाहिए ये तो रामायण में लिखा गया। रामायण में लिखा गया मित्र बहुत नहीं होने चाहिए, मित्र ऐसे होना चाहिए जे न मित्र होई दुखारी तिनके पात विलोकत भारी निज दुख गिरि सम रज करिम जाना मित्र दुख रज मेरु समाना। जो अपने दुख को धूल समझें और मित्र के छोटा सा दुख को पहाड़ समझे उसको मित्र बोलते हैं। मित्र उसको नहीं बोलते जो आपको, मित्र कैसा ना चाहिए जो आपको कुपथ से निकाल करके सुपथ में लाए, अच्छे मार्ग में लाए, अब आपके दुख को अपना दुख मान लें, वो मित्र सच्चा मित्र होता है। मित्र का रोल्स अगर आप चाहिए तो आप किष्किंधा कांड में पढ़ लीजिए, उसमें भी तो भगवान को किस प्रकार से भगवान श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, ये भी रामायण में है। दूसरा आप देखिए हनुमान जी को, जब हनुमान जी भगवान राम को मिलते हैं तो भगवान राम से खुद पूछते हैं कि तुम कौन हो। भगवान राम को जवाब देना पड़ता है कि कोश देश दशरथ के हम जाए पितु वचन सुनि वन को आए। और उस समय भगवान जो हनुमान जी होते हैं भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं प्रभु आप मुझको कैसे भूल गए। लेकिन भगवान श्री राम देखिए उस समय बिना किसी स्वार्थ के कहते हैं कि मुझे तो तुमसे प्रेम लक्ष्मण ते दूना, मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रेम तुमसे है। एक सेवक को किस प्रकार से भगवान श्री राम गले मिलाकर होते हैं, निज लोचन नीर जुड़ावा, कि दोनों जो किस प्रकार से हनुमान जी को गले मिल करके उसको रोते हैं। भगवान श्री राम के आंख से आंसू बह जाते हैं कि मेरा भक्त कहाँ था। ये भगवान श्री राम की जो मर्यादा है, जो उसकी सरलता है, वो हम रामायण में देखते हैं। पूरे विश्व में, पूरे हमारे सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में कहीं पर किसी को अमरता का वरदान नहीं मिला, केवल हनुमान को मिला। क्योंकि हनुमान को कभी थकावट नहीं होती थी भगवान की सेवा के लिए। जब भगवान श्री राम की कहते कि आज हम कहते हैं कि हमें थक गया, मुझे थोड़ा समय चाहिए पूजा करने के लिए, लेकिन भगवान श्री जो हनुमान जी हैं वो थके नहीं। क्योंकि जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो उन्होंने खुद कहा पर्वतराज को कि राम काज कीनु बिना मोहि कहाँ विश्राम, बिना राम के कार्य किए बिना मैं विश्राम कर ही नहीं सकता। और जब लंका पहुँचे तो उनको वरदान क्या प्राप्त हुआ, अजर अमर गुण निधि सुत होय कहूँ न बहुत रघुनायक छो, अजर अमर कभी बूढ़े न हो, कभी तुम्हारा मृत्यु न हो। अमरता का वरदान केवल रामायण में आप हनुमान जी को देख सकते हैं, जिसमें अमरता का वरदान। इसलिए आज भी हम मानते हैं कि हनुमान जी हैं, यहीं पर हैं। आज भी हम जानते हैं कि तुलसीदास जब रामायण लिख रहे थे तो हनुमान जी को मिले थे। तो इसलिए आज हम सारे लोग जो हैं
इतनी व्याकुल हो रहे हैं, इतनी उत्साह में है कि आज हमारे 500 साल बाद आज भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। कहती है हमारे रामायण में शत्रु का भी भाव अच्छा लिखा गया। किसी अगर आपके शत्रु हो गया तो आप शत्रु को उसी समय तक शत्रु माने जब तक वो जिंदा है। मृत्यु के बाद शरीर का शत्रु था तो उसको त्याग देते। देखो राम जी क्या कहते हैं, तासु तेज समान प्रभु आन, हर्ष देखी शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांड में हुई। और उस समय क्या होता है कि भगवान श्री राम जो रावण का तेज था अपने मुख में समा लेते और रावण को परम धाम की प्राप्ति करवा देते हैं। तो रामायण में यही सारा कुछ लिखा गया है। लोग आज तरह तरह की किताबें खरीदते हैं कि चलो मैं एक किताब खरीदूँ जिसमें लॉ ऑफ नेचर हो, लॉ ऑफ लिविंग हो, कि हम कैसे जिए, हमारा जो दिनचर्या है वो क्या है। तो उसका तो एक ही उपाय है, आप रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, आप रामायण को रखिए अपने साथ। अगर आपके पास रामायण है, क्यों हम राम राज्य चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि राम राज्य हो। राम राज्य में भाई, पुत्र, पुत्री, जो पत्नी, शत्रु, मित्र, सेवक, सारा के सारे जो है वो रामायण में ही लिखा गया है। रामायण में पूरे जीवन का सार होता है। और हम क्यों भगवान श्री राम के स्थापना के लिए इतना उत्सुक हो रहे हैं और इतना खुशी मना रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ही तो ऐसे थे कि शांतम शाश्वत प्रेयमरधम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान को देखते ही मन में निर्वाण जो है, मन में एक ऐसी भावना जगता है कि आप सारा कुछ त्याग कर दो। तो मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, 22 जनवरी को अब दीपावली मनाए। जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि जब हम दीपावली मनाते हैं तो हमारा एक ध्येय यह होता है कि भगवान श्री राम लंका से वापस आ रहे, इसलिए हम जोत जलाते हैं। तो आज तो 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने महल में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्यों आप दीपावली नहीं मनाओगे। आपको दीपावली मनानी चाहिए, आपको मिठाई बांटनी चाहिए। हर एक हिंदू जो है, हर एक सनातनी जो है, जो भगवान श्री राम को मानते हैं, जो पूरे हमारे विश्व में राम भगवान को मानने वाले हैं, 22 जनवरी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है कि जो आप 500 साल बाद हुआ और आप उनकी गवाही है। तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, आप अवश्य जो है भगवान श्री राम के इस पावन दृश्य को देखिए और भगवान श्री राम को आप अपने घरों में भी प्रवेश करने के लिए दिए जलाएं और मिठाइयाँ को बांटें। भगवान का रामायण का पाठ करें, रामायण को आप यूट्यूब पे डाल दें ताकि आपको लगे कि आप भी उसी 500 साल बाद आप जो है इसकी गवाही है कि आपने भी इसमें हिस्सा लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।